आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में। जैसे कि हमने लिया 2⁻²। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स 4 आ जाएगा। अगर 2⁻³ लेते हैं, इसका मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 टाइम्स। जो हमने नंबर लिया है उसकी जितनी पावर है उतने टाइम हमने उसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तब हमें रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे कि हम लेते हैं 3⁻⁴। इसका मतलब है हमें 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो जाके 3⁻⁴ के इक्वल होएगा। हम जनरल लिख देते हैं इसको। हम कोई भी नंबर ले, उसकी पावर n हो अगर, तो इसका मतलब है a को हमें n टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये कंटिन्यू होगा n टाइम्स तक। अब ये तो हुआ पॉजिटिव नंबर का केस। अगर हमें किसी नेगेटिव नंबर की पावर दे दी जाए, जैसे -2 की पावर हमें 2 दे दी गई है, तो हम इसको लिखेंगे -2 इंटू -2। अब ये देखिए, अगर आपको माइनस और माइनस की प्रोडक्ट करते हैं, ये तो आपको याद है कि हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव 2 2 ज़ा 4 मिल जाएगा आपको। और अगर आप लेते हैं -2⁻³ इसका मतलब आपको मिलेगा -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, यानी 2 और 2 -2 और -2 की मल्टीप्लाई करवाई जब हमने, तो हमें -4 मिल गया। 4 मिल गया। और जब उसकी मल्टीप्लाई -2 से करवाई हमने, तो हमें पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव नंबर मिलता है। इसका मतलब हमें -8 मिल जाएगा। अब इसे हम बार बार करके देख सकते हैं। एक पावर और आप ऐड कर सकते हो, -2⁻⁴ हमें मिलेगा 16। और एक और ऐड कर सकते हो, -2⁻5 हमें मिलेगा 32। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है, जब हम किसी नेगेटिव नंबर की इवन पावर लेते हैं तो हमें रिज़ल्ट में मिलता है पॉजिटिव नंबर। लेकिन जब हम किसी नेगेटिव नंबर की ओड पावर लेते हैं तो हमें रिज़ल्ट में मिलता है नेगेटिव नंबर। जैसे हमें यहाँ पर -8 मिला था, यहाँ पर -32 मिला था। और इस एग्जाम्पल को आप बहुत बार एक्सटेंड भी करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि किसी नेगेटिव नंबर की अगर आप ओड टाइम पावर बढ़ाते हो तो आपको रिज़ल्ट में नेगेटिव नंबर मिलेगा। और अगर आप किसी नेगेटिव नंबर की इवन टाइम पावर बढ़ाते हो तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। बस यही हमारा पावर्स का कंक्लूज़न है। इन जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर की, नेगेटिव नंबर की पावर अगर हम n रखते हैं और n यहाँ पर ओड नंबर है, तो आपको रिज़ल्ट में -(a⁴n मिलेगा। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर की पावर n को इवन रखते हैं तो आपको रिज़ल्ट में a⁴n मिलेगा। अब हम कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स करते हैं जिससे आपका पीछे वाला सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ़ इंटीजर अगर हमें निकालने हो -10 और 3 के बीच में, तो वो कैसे निकालेंगे? हमें इसमें नंबर लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कि ये हमारे नंबर लाइन है, यहाँ पर हमारा 0 है, यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब आपने निकालने हैं नंबर ऑफ़ इंटीजर बिटवीन -10 एंड 3, यानी 3 और -10 के बीच वाले। इनको इंक्लूड हमें नहीं करना है, सिर्फ
सिर्फ 3 और -10 के बीच वाले। एक हमें मिलेगा 2, एक मिलेगा 1, एक मिलेगा 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। अब ये हमने टोटल काउंट करने हैं कितने इंटीजर्स हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमें 12 इंटीजर मिलेंगे। यहाँ पर हमारा ये सम ख़त्म हो जाता है। अगर हमें कहा जाए कि कोई क्वेश्चन हमें मिल जाए कि आपको निकालना है इफ़ वी सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम -11, then what will be the result? अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आपको नंबर लाइन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको अगर ऐसे ही समझ में आ गया हो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम नंबर लाइन के थ्रू भी कर देते हैं और वैसे भी कर देते हैं। अब हमें दिया गया है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इफ़ वी सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम -11। -11 में से हमें -10 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये तो हम समझ ही गए हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर नेगेटिव लिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी -11 + 10 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पिछले रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर किसी नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हमें एडिशन करनी हो तो हमने करनी तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन ही है रियल में, यानी 11 - 10 1 ही आ गया। लेकिन साइन यहाँ पर प्रीडोमिनेट होगा, जो बड़ा है उसका साइन इम्पोर्टेंस रखेगा। जैसे यहाँ पर नेगेटिव साइन इम्पोर्टेंस रखेगा क्योंकि 11 है जो 10 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर -1 हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब नंबर लाइन पर कैसे, जैसे हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। अब हमने -11 में से सब्ट्रैक्ट करना है -10 को। इसका मतलब हमने ये सभी पीछे वाले सब जो हमारे स्टेप थे वो रिमूव कर देने हैं। हमने सिर्फ 10 से 11 तक पहुंचने में कितने स्टेप मूव करने हैं, एक स्टेप, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमारा रिज़ल्ट -1 के इक्वल आता है। और अगर हम नेक्स्ट सम अगर देखें, स्क्वेयर ऑफ 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्यूब ऑफ -1 इज़, क्या होगा अब हमें ये बताना है। सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड मटेरियल है, वो तैयार कर लेते हैं। स्क्वायर निकालना है 2 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि सेम नंबर को जितनी पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2 = 4 आ गया। अब 1 का क्यूब, -1 का क्यूब का मतलब है -1 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। -1 आपका +1 हो जाता है। और आपको यहाँ से पता है कि अगर ओड पावर हो किसी भी नंबर की तो आपका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, और 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर 1 ही आना है, इसलिए -1 हो जाएगा यहाँ पर। अब आपने स्क्वेयर ऑफ 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्यूब ऑफ -1, -1 के क्यूब में से हमको 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमें कुछ ऐसा दिया गया है, -1 के क्यूब में से सब्ट्रैक्ट करना है 2 का स्क्वायर। इट्स मीनिंग इज़ दैट -1 - 4।
अब नेगेटिव नेगेटिव नंबर की एडिशन होती है तो हम माइनस साइन कॉमन लेकर अंदर एडिशन अप्लाई करवा देते हैं। माइनस साइन बाहर आ गया, 4 + 1 5 होता है। यही हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम एक और कर लेते हैं। अब हम न्यूमेरिकल लिखते हैं, फाइंड द रिजल्ट इफ mod of -7 plus minus of 6 plus 3 is given। हमें असल में निकालनी है इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार, शायद मैंने अपने वीडियोस में ये बताना भूल गई थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। किसी भी नंबर का अगर साइन हम ना देखें, जैसे कि हमें दिया गया है -6, अगर हमें कहा जाए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो हम -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू बिना साइन लिए निकालेंगे, मतलब उसके आगे कोई साइन नहीं होना चाहिए, 6 आ जाएगी। इसी तरह +6 की निकालनी हो तो 6 होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही होता है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, कोई नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, कोई पॉजिटिव साइन नहीं होना चाहिए। अब हमें दिया गया -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आपको ये पता चल गया है तो यहाँ से आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे 7। एक चीज़ हमें पता चल गई। यहीं पर +3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। अब हम सीधा ऑपरेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। -7 प्लस -6 प्लस mod of 3 इज इक्वल टू -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7, 6 एज इट इज़ -6 है, ये हमने -6 ऐसे लिख दिया, +3। अब आप प्लस साइन वालों को इकट्ठा कर दीजिए और माइनस वालों को अलग से कर दीजिए। 7 + 3 10 हो गया, -6 10 - 6 4, और साइन किसका होगा, पॉजिटिव साइन। या फिर आप इसको ना भी लिखे तो ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमें -3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, उसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ। सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। अगर हम -3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो हमें मिलेगा -15। ये तो हमें मल्टीप्लिकेशन से पता है। अब -15 की -1 के साथ करते हैं तो हमें पता है किसी नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ करेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव नंबर मिलेगा। -15 -1 15 1 जा 15, आपको आंसर में 15 मिल जाएगा और यहीं पर हमारा सारा कंक्लूज़न ख़त्म हो जाता है।